सीखते हो, जो आपके गुरु होते हैं, उनके आदेश का, उनकी बातों का। यही चीजें मैं विकास सर के लिए बोलता हूँ कि जब वो चीजों को दिमाग खोलने का प्रयास करते हैं, उस पूरे 3 से 4 घंटे के कॉन्सेप्ट लेक्चर में वो दिमाग खोलने का प्रयास करते हैं, तो आप उसमें 45 सेकंड की क्लिप निकालकर जनता के दिमाग में डालकर शिक्षक को, एक महान शिक्षक को ये बात प्रूफ करने के लिए एक चैनल पे आना पड़ता है कि देखो भाई, मैंने सही बात कही थी, ये मेरे तथ्य है। कि आप ये हृदय विदारक नहीं है सर। नमस्कार दोस्तों, आज मैंने दोस्तों क्यों बोला है आपको, बच्चों क्यों नहीं बोला, उसका एक काफी बड़ा उद्देश्य है। आपने मेरे पास मैसेज किया कि सर आपके जो, जिन्हें आप कई बार अपना गुरु बता चुके हैं और बता नहीं चुके हैं, मेरे गुरु हैं और उनकी इस तरीके की बातें उड़ रही हैं, जो कंट्रोवर्सी हो रही है, उसमें आपकी क्या राय है? ये क्वेश्चन बहुत क्योंकि मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, तो मुझे कुछ और भी बातें बतानी। कभी भी आपके जो गुरु होते हैं, जो आपके टीचर हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हो, उनके बारे में राय नहीं दी जाती है। पहले तो आपने जो क्वेश्चन जो आप पूछते हो, उसके शब्दों के जो वर्तनी है उसको शुद्ध किया करो। उनके बारे में विचार नहीं दिए जाते हैं, उनके बारे में राय नहीं दी जाती। जिनसे आप सीखते हो, जो आपके गुरु होते हैं, उनके आदेश का, उनकी बातों का पालन किया जाता है। ये बात अगर आपके समझ में आ जाए, जिनको ये लगता है, सभी के लिए नहीं, जिनको ऐसा लगता है कि हम राय दे सकते हैं या आप किसी के बारे में राय बना सकते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये बहुत गलत है। शब्दों का खेल है, शब्दों को सही तरीके से प्रस्तुत करें। दूसरी बात, कभी कभी आज के युग में, मैं आप ही की जनरेशन का हूँ, मैं एक चीज जरूर देखता हूँ, अपने साथ के लोगों को देखता हूँ कि बहुत ज्यादा माइंड जो है वो ख्याली पुलाव में चला जाता है। कहीं किसी कोचिंग के पर्सनल ग्रुप पे एक ऑडियो आता है, उसको ऐसे सुनते हैं हम और फिर राय देने लगते हैं, अरे तुम्हें क्या पता, ये बात थी, हमने सुना है अपने कानों से। उस 5 से 6 मिनट, आई थिंक 5 मिनट के आसपास था, उस 5 मिनट के ऑडियो से आप अनुमान लगा सकते हैं, अरे नहीं भाई साहब, जो इंसान 1.5-2 साल से इस संस्थान में है, जो इंसान पूरी टीचिंग में 4 साल से है, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सनी सर की बात नहीं कर रहा हूँ, है, और उसके बारे में आपके फटा परसेप्शन क्रिएट होते हैं और उसका वो परसेप्शन बनना बंद हो जाते हैं, आपके विचार आना बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप कंटेंट देखते हो कि हाँ सर, अरे बड़ा अच्छा कंटेंट आ रहा है यूट्यूब पे डेली रात को 8 बजे। तो ये आपका जो मन इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है, उसमें कमी किसकी? उसमें शिक्षा की कमी है। और वो शिक्षा कौन सी नहीं जो आप रट्टा लगा के, वो है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर तर्क शक्ति पैदा हो, आपके अंदर वो विचार पैदा हो, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति पैदा हो, आप किसी एक बात को सुनकर तुरंत डिसीजन ना दे सके, आपके अंदर पेशेंस पैदा हो। वो पेशेंस लेवल, वो सीखने की क्षमता, वो मानसिक अपने आप से सवाल करने की क्षमता, वो तर्क शक्ति जिस दिन आपके अंदर पैदा हो जाएगी, उस दिन आप एक एजुकेटेड पर्सन बन जाएंगे। उस दिन एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो आपके अंदर कंप्लीट हो जाएगी, शिक्षा का महत्व आपके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इन बातों को बहुत ऐसे ही नहीं सोचना कि इन बातों को एकदम सोच लेते हैं खत्म चीजें हो जाएंगी, नहीं, मंथन करने वाली बातें हैं ये। मैं किसी 3 या 4 बच्चों का नाम नहीं लूंगा जिन्होंने बहुत बड़े तरीके से व्हाट्सएप पे मैसेज किए, आपकी क्या राय है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि गुरुओं के बारे में कभी राय नहीं बनाई जाती। अगर आप उन्हें मानते हैं तो आप उनकी बातों पर अमल करेंगे। फिर आपके मन में आता है कि आप सर उन्हें अजात शत्रु बोलते हैं, विकास दिव्यकीर्ति सर को, तो वो अजात शत्रु हैं। फिर आपको अगर सर फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, लोग ऐसी बातें क्यों लिख रहे हैं? ये वो लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से बहुत दूर है, या जिन्हें शिक्षा का मतलब नहीं मालूम। और दूसरे वो लोग हो सकते हैं जो कोशिश तो करते हैं कि हम इतना अच्छा पढ़ा दें, लेकिन पढ़ा नहीं पाते हैं। जब कभी कोई टीचर किसी दूसरे टीचर की बुराई करने लगे, आपने मेरे मुझसे आज तक कभी भी किसी की बुराई नहीं सुनी होगी, ठीक, किसी मतलब टीचर की तो बुराई नहीं सुनी होगी, किसी भी संस्थान की बुराई नहीं सुनी होगी, ठीक है। अमूमन जो 1-2 बातें मैंने कभी बोली हैं, उनके पीछे कई कारण रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरे मुंह से चीज़ें नहीं निकलती। उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य सिर्फ यही है कि जब आप किसी को पढ़ाने से रोक नहीं पाते हैं,
तो आप ऐसी बातों को क्रिएट करते हैं, ऐसी बातों को उछालते हैं ताकि वो उस तरीके से पढ़ाना बंद कर दे। अवधूत सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, अभी मैंने आज ही सुनकर, आज या शायद कल सुना था मैंने, वो भी दिल्ली टॉप शो पे था, कि उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने कहा सर, एक पत्रकार ने पूछा कि उनसे, अवधूत सर से, ठीक है, उन्हें भी बहुत मैं फॉलो करता हूँ, तो उससे पूछा कि आप, एक किसी स्टूडेंट ने पूछा होगा, किसी ने कहा कि पढ़ाते भी हैं, बकैती भी बहुत करते हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया, मैं लिंक दे दूंगा दिल्ली टॉप शो की। तो उन्होंने कहा कि देखो, हर इंसान सोचता है कि मैं पढ़ा लूँ वैसा, पर वैसी बातें नहीं कर पाता। जब बातें नहीं कर पाता तो सोचता है कि इस चीज़ को वायरल कर दें, मेरे पास पावर है, मेरे पास संख्या है उस चीज़ को वायरल करने की, ताकि ये इंसान उस तरीके से पढ़ाना छोड़ दे। यही चीज़ें आपने मेरी लाइफ में भी सोची होंगी, और यही चीज़ें मैं विकास सर के लिए बोलता हूँ कि जब वो चीज़ों को दिमाग खोलने का प्रयास करते हैं, इस पूरे 3 से 4 घंटे के कॉन्सेप्ट लेक्चर में वो दिमाग खोलने का प्रयास करते हैं, तो आप उसमें 45 सेकेंड की क्लिप निकालकर जनता के दिमाग में डालकर, ठीक है, और उनके प्रति हेट पैदा करवा देते हैं। ये है आज के युग की सच्चाई। अगर आप 3 घंटे के लेक्चर को समझ लें, 3 से 4 घंटे के लेक्चर को समझ लें, तो आपको पता लगेगा कि बेसिकली वो किस बात पर चर्चा कर रहे थे। और ये बात मैं आज मुझे बताने का कोई उद्देश्य भी नहीं बनता, क्योंकि मैंने एक लिंक जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर मैं दी ललन टॉप शो का, ठीक है, जो एक जमीनी स्तर का न्यूज चैनल है, तो वहां उनका लिंक भी डाल दूंगा, ताकि आप जाके उन्होंने जो अपनी बातों को कहा, ठीक है, आज कितना मतलब पीड़ा देने वाली बात होती है कि एक शिक्षक को, एक महान शिक्षक को ये बात प्रूफ करने के लिए एक चैनल पे आना पड़ता है कि देखो भाई, मैंने सही बात कही थी, ये मेरे तथ्य रहे। ये आपके, ये हृदय विदारक नहीं है सर। और बेसिकली वो जवाब उन्होंने किसी राजनेता को नहीं दिया है, वो जवाब उन्होंने अपने उन विद्यार्थियों को दिया है जो उन 45 सेकंड की क्लिप को देखकर सार समझ लेते हैं। उस टीचर को उस समय कैसा लगा होगा, जिस समय उन्होंने आपको सिखाने के लिए 3 घंटे का लेक्चर लिया, और उसके बाद उन्हें उस 45 सेकंड की क्लिप को प्रूफ करने के लिए अपना पूरा काम छोड़ के शो पे आके उन्हें समझाना पड़ा। आप कभी मानसिकताओं को समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय क्या राय होती है किसी टीचर की, क्या मस्तिष्क का स्तर होता है? वो तो बहुत धैर्यवान पुरुष है, फिर भी क्या उन्हें इस चीज़ का खराब नहीं लगा होगा कि यार, हमारा देश जिसमें मैं इतने अच्छे संस्थान में पढ़ा रहा हूँ, और उस संस्थान के वो मालिक भी हैं, उनका मुख्य काम इस देश की पूरी जो आबादी है उनको डील करने वाले ऑफिसर बनाना है, और वहाँ की जो मेन आबादी है वो ऐसी परसेप्शन क्रिएट कर रही है, ऐसी बातों को क्रिएट कर रही है, ऐसे हृदय विदारक चीज़ों को बार बार लाने की कोशिश कर रही है। ये बात दुख नहीं देती सर? आपके लिए सरल होगा कमेंट में अपनी बातों को फटाफट लिख देना, पर मैं आपसे ये बात बोलता हूँ, कभी भी किसी चीज़ों को सुनकर आंसर, प्रत्युत्तर और अपने अंदर की भावनाओं को टटोल कर आंसर दिया करें, नहीं तो सर बहुत समस्या होने वाली है। आप अगर उस ब्लाइंड होइंग का शिकार हो गए, अंधी जुताई जो हम लोग शुगर कैन में पढ़ते हैं, उससे जमीन को फायदा हो जाता है, निकलने वाले जो स्प्राउट है उनको फायदा हो जाता है, पर जो ऑलरेडी होते हैं उन्हें बहुत नुकसान हो जाता है। तो आप उस स्प्राउट का पार्ट बनिए जो फायदा देने वाला है, उस शुगर कैन की उस हस्ती का पार्ट बनिए जो आगे चल के पूरा निर्माण करने वाला है। उन वीड का पार्ट मत बनिए जो अनवांटेड होते हैं, जिन्हें लोग निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। तो कवर अप करने का प्रयास बिल्कुल मत करें। और व्यक्तिगत रूप से मेरी ये राय है कि एक शिक्षक का उद्देश्य पढ़ाना होता है, और एक विद्यार्थी का उद्देश्य उनसे अच्छा नॉलेज प्राप्त करना होता है, उस पढ़ाई को अपने जीवन में अप्लाई करना होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज से मतलब होना चाहिए। आप अभी पढ़ रहे हैं, जितना आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मुझे वो इंटरव्यू देख के बहुत खराब इसलिए लगा, जब मैंने विकास सर का इंटरव्यू देखा, इंटरव्यू नहीं मतलब विकास सर के जब अपनी बातें बता रहे थे, वाल्मीकि रामायण को लाकर उन्होंने साक्ष्य प्रकट किए, मुझे वो देख के इतना खराब लगा कि एक शिक्षक को ऐसे आना पड़ा यार, एक शिक्षक को इस तरीके से आना पड़ता है, ये चीज बहुत खराब लगती है। जो आपको सिखाने के लिए उन्होंने कहा कि यार मेरी जीभ कट जाती है
कट ना जाए जब मैं ये बात को बोल रहा हूँ, सीता मैया के बारे में बोला, वो बात, उस बात पे आपने फोकस कभी नहीं किया कि अगर वो ऐसी बात बोल रहे हैं तो वो उनकी मस्तिष्क की बात तो नहीं होगी ना, मस्तिष्क की बात तो नहीं होगी ना। तो बस मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा आपसे, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका वो लिंक दे दूँगा, उसको आप देखिए और प्लीज़ अपने आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, कोई दिक्कत तो बताइए। और कृषि के क्षेत्र में मैं आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाला हूँ, कृषि के क्षेत्र में आप जुड़े हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन कृषि के क्षेत्र में जितने विद्यार्थी हैं वो थोड़ा अपने आप को सही समय पर क्रियान्वित रखें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।